न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। भारत के पहले कानून मंत्री रहे और भारत का संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उनके 134वें जन्म दिवस पर देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है। अंबेडकर सिर्फ देश के पहले कानून मंत्री नहीं थे। अंबेडकर एक प्रतीक हैं इस देश में और दुनिया में। दलित समाज के अधिकार या दलित मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और आज जब पूरे देश में अंबेडकर को इतना ज्यादा राजनीतिक दल, सरकारें तो कर ही रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने जिस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज अपने अपने स्तर पर किया है, उससे समझा जा सकता है कि अंबेडकर आज भी भारत की राजनीति में कितना प्रासंगिक है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र की सत्ता में काबिज यानी बीजेपी ने आज पूरे देश में भीम यात्रा की शुरुआत की है और कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फोकस जो है वो बिहार है। बिहार वो राज्य जिसने सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री इस देश को दिया, लेकिन आज बिहार में दलित मसीहा कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और अंबेडकर के नाम पर इस सवाल के इर्द गिर्द जवाब तलाशने के लिए बिहार की राजनीति के तमाम राजनीतिक दल यूं तो प्रयास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ जेडीयू जो है, जेडीयू ने भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। जेडीयू ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है और हां हम दलित हैं कि पोस्टर से जेडीयू का दफ्तर और बिहार की सड़कें अटी पड़ी है। यानी जेडीयू भी दलित समाज को अपने पक्ष में लाना चाहता है। बीजेपी भी दलित समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में ऐसा कहा गया और देखा गया कि दलित वोटर जो है वो छिटक गया था बीजेपी और जेडीयू से। और उसका कारण था कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जिस तरह का संविधान जो है बचाओ आंदोलन शुरू किया गया कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। और इस तरह से पूरा का पूरा दलित समाज जो बिखर गया, जो बीजेपी के पास पिछले कुछ समय से था। उससे पहले बिहार की राजनीति में अगर दलित की बात करें तो अगड़ों और पिछड़ों के पूरे आंदोलन के जरिए दलित को लालू प्रसाद यादव ने अपने साथ लेने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पहले यानी 1990 से पहले दलित वोट बैंक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। अब कांग्रेस वापसी करना चाहती है बिहार में उस दलित वोट बैंक की तरफ जिसका 19% स्टेक है बिहार की राजनीति में। 19% वोट बैंक बिहार में दलित समाज का है, जो कि लगभग 3 से 4 जो जातियां उनमें मुख्य रूप से बिखरा हुआ है। बिहार में जो दलित है वो दरअसल रविदास, पासवान और मुसहर, इस तरह से 3 मुख्य जातियों में है। उसके अलावा भी कुछ जातियां, लेकिन बिहार में दलित वोट बैंक इससे पहले भ्रमित इतना शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि पिछले 2-4 चुनावों को देखें, खास करके लोकसभा चुनाव को देखें, तो दलित किसी एक राजनीतिक दल के साथ जाने का फैसला नहीं कर पाया बिहार की राजनीति में। और इसका कारण भी समझ में आता है। दरअसल बिहार में दलित आवाज बनने वाले रामविलास पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जगजीवन राम हो और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, इन सब ने बिहार की राजनीति में दलित के नाम पर अपने राजनीतिक दलों को आगे तो बढ़ाया, लेकिन दलित समाज उस कदर आगे नहीं बढ़ पाया जितनी की अपेक्षा थी या जितना होना चाहिए था। और इन परिवारों के आसपास ही सिमट कर रह गई जो दलित राजनीति है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उनकी बेटी और तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उससे ज्यादा उनकी पार्टी नहीं है। ठीक इसी तरह से जीतन राम मांझी के बेटे, उनकी बहू, उनके समधी सभी राजनीति में प्रमुख पदों पर विधायक, मंत्री, सांसद हैं। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन नीतीश जो है वो दलित वोट बैंक पूरी तरह से अपने पास कभी भी लाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सत्तारूढ़ बीजेपी को ये एक बहुत बड़ा प्लस भी है, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी उनके साथ है।
लेकिन इस वक्त दलित समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो खुद को एकजुट कर पाते हैं, रख पाते हैं, अपने अधिकारों के लिए किसी एक राजनीतिक दल के साथ जाने का साहस कर पाते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में अब कोई एक ऐसा राजनीतिक दल या नेता जो दलित का मसीहा बन सके, दलित की आवाज बन सके, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए बिहार का दलित इस वक्त भ्रमित है और इसीलिए राजनीतिक दल उसे टुकड़ों में बांटकर उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बिहार के दलित समाज को सोचना है, जो कि दरअसल बिहार के दलित की ये स्थिति होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो जागरूक नहीं है और अशिक्षित है। उसकी शिक्षा, बिहार का शैक्षिक स्तर उस तरह का नहीं बन पाया। दलित नेता जितने उभरे, उन्होंने दलितों को अपने साथ लाने का उस तरह से प्रयास नहीं किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती तो मनाते रहे, हर बार उनकी चित्र पर फूल तो चढ़ाते रहे, लेकिन दलित को आगे बढ़ाने का काम इस तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं ने नहीं किया। और इसीलिए आज भी उसकी उस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के दलित के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एकजुट हो पाता है कि नहीं। राजनीतिक दलों की मंशा उसे तोड़ने की थी, उसका बिखराव हो चुका है। अब दलित समाज को ये सोचना है कि वो एकजुट होकर किसके साथ जाए, लेकिन इस सोच का जवाब उसका ऐसा चेहरा नहीं है बिहार की राजनीति में, एक ऐसा चेहरा जिसके साथ दलित जाने का साहस कर पाए। वो चेहरा बिहार में कौन बनेगा या कौन बन पाएगा? इसी सवाल के साथ बिहार की राजनीति पर, बिहार में आने वाले चुनाव में, जिसमें भी बहुत समय है, लेकिन बहुत जबरदस्त उठाव पटक हमें उससे पहले भी देखने को मिलेगी। और दलित वोट बैंक को साधने की अंबेडकर के नाम पे जितनी कोशिश हो रही है, शायद देश के पहले कानून मंत्री ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम का इस्तेमाल इस तरह से सिर्फ अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राजनीतिक दल करते नजर आएंगे। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक के सहारे एक बार फिर से बिहार की राजनीति में दस्तक देना चाहती है। ठीक लगभग एक महीने पहले 18 मार्च को कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष तक बदला। राजेश कुमार को, जो कि दलित समाज से आते हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाकर पूरे दलित समाज को एक संदेश दिया कांग्रेस पार्टी ने कि वो उनके साथ हैं। और इस बिहार में आने वाले चुनाव, हालांकि अभी चुनाव जो है बिहार में नवंबर से दिसंबर में होने हैं, लेकिन 8 महीने पहले ही जिस तरह की राजनीतिक बिसात, जिस तरह का चुनावी संग्राम बिहार में देखने को मिल रहा है और दलित वोट बैंक को अपने साथ लेने के प्रयास हर राजनीतिक दल के द्वारा जिस कदर किए जा रहे हैं, इस वक्त बिहार का दलित सिर्फ ये सोच रहा है कि उनका मसीहा कौन होगा, किसके साथ जाएं। बिहार विधानसभा में चुनाव जो होने हैं, इस वक्त 17वीं विधानसभा चल रही है। 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और 243 सीट वाली विधानसभा में 38 जो सीट हैं वो आरक्षित हैं दलित समाज के लिए, यानी कि 19% वोट बैंक जो है वो 38 सीट के साथ 38 सीट दलित समाज के लिए बिहार की राजनीति में आरक्षित की गई है, जो कि काफी अहम, काफी बड़ा आंकड़ा है, कम नहीं है। और दलित किसके साथ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार से ही सटे हुए उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा मायावती ने भी अंबेडकर जयंती पर कहा कि सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो दलित अपने कब्जे में कर ले। लेकिन मायावती आज दलित राजनीति पर उस तरह की अपनी पकड़ छोड़ चुकी है या छूट गई है उनकी। उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में मायावती कितना दखल दे पाएगी? दरअसल बिहार में एनडीए इस वक्त जो सत्तारूढ़ दल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान, तो दलित राजनीति के जो दो चेहरे बिहार के हैं, जीतन राम मांझी इस वक्त और चिराग पासवान, वो एनडीए में है, यानी कि वो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू बीजेपी के साथ हैं। और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को अपने साथ लेने की कोशिशों में वो दो राजनीतिक दल हैं जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, यानी कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर कब्जा करके लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में आए थे, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी
दोनों मिलकर दलित वोट बैंक को अपने साथ लेकर बीजेपी और एनडीए को बिहार की राजनीति से, बिहार की सत्ता से दूर करना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जिस तरह से दलित को अपने साथ लाने की जो कोशिश कर रही है, उसी का पलटवार बीजेपी ने किया। हालांकि बिहार के दलित को अलग अलग राजनीतिक दलों में बांटने का काम बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ और यही कारण है कि आज बिहार का दलित एकजुट नहीं है। उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं और वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाने से ही इस वक्त दलित वोट बैंक एक ताकत के रूप में किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है।